मैं सुनील सर आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको फर्स्ट वीडियो का रिप्रेजेंट टेंस की सभी चीज़ बताए थे, कनेक्ट्स बताए थे, एक्सप्रेशन बताया था, साथ साथ इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आइए अभी हम इस वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पिछले वीडियो में बताया था कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब तो लगातार, जब कोई भी काम ये महसूस होता है, ये विदित होता है, ये पता चलता है कि वो लगातार जारी है, यानी लंबे समय तक चलने का बोध होता है, उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। कहते हैं ना मेरा काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होता है। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई भी काम जो बीते हुए समय उसमें लगातार जारी था, अब वो काम जारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझा चुके हैं, अब हम देखेंगे पहचान, कैसे पहचानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी सिखा रहा हूँ, इसलिए हम इसके हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको बता रहे हैं। पहचान हम क्या कैसे पहचानेंगे, तो इसके हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे हो, तो वो क्या होता है, आदि लगा रहता है। ठीक है, इसे समझ लीजिए कि अगर हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे तुम घर जा रहे थे, तुम घर जा रहे थे, ज़ेरो किताब पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट पता चला है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन जब वक्ता जो है उसको देखा था, जब वक्ता उनसे मिले थे, तो वह काम समाप्त नहीं हुआ था, वो चल रहा था, लेकिन अब उसे वो काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, वो जारी था, कब से शुरू हुआ उसको पता नहीं, लेकिन जब उसने देखा था तो काम चल रहा था। ठीक है, यहाँ ये था, थे, थी जो है पास्ट टेंस का बुधक होता है। कल में आपको बताया था कि था है ही को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, फिर करो टेंस से बात। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो थे है वो किस बात को इंगित कर रहे हैं, वो ये इंगित कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, क्रिया जो है, कार्य जो है, एक्शन जो है वो पास्ट टेंस में हो रहा था अभी, लेकिन वो वर्तमान में नहीं हो रहा है। देखिए, एक स्ट्रक्चर क्या, मैं सभी इसके स्ट्रक्चर बता दूंगा और फिर उसके सभी तरह के ट्रांसलेशन भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो इसमें होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर्ब। ठीक है, वाज या वर्ब आप जानते हैं कहाँ लगता है, मैं ठीक से बता दूंगा। और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूं कि तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर टेंस कंटिन्यूअस हो, तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, चौथा फॉर्म आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है कि वर्ब 1 प्लस आईएनजी लगेगा, अगर कहीं भी रहा नहीं लगा रहेगा। ठीक है, सवाल है कि वाज किसके साथ, वेयर किसके साथ। देखिए, वाज आपको पता है कि आई और आई के अलावा ही, सी, इट, दिस, दैट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज आता है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट बनते हैं उसके बाद वर आता है। आप शुरू से पढ़ेंगे, आई वाज अ बॉय, आई वाज अ प्लेयर। ठीक है, मैं एक खिलाड़ी था,
यू वर प्लेयर, तुम खिलाड़ी थे। देखिए यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों में यू आता है, उसके साथ वर आता है। यहाँ नोट में लिख ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ही, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर नेम, नेम मतलब नाउन, नेम के बाद वाज आता है और वी, यू, दे, ठीक है, एंड प्लूरल, प्लूरल नाउन के बाद हम वेयर या वर लगाते हैं, ठीक है। ये शुरू से आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बचपन में सबसे पहला अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब आपने सुनी थी तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, हैड, शैल, विल, ये शुरू पे ही जो सिंपल सेंटेंस आप बना रहे थे उसमें आपने सीखा था और वही यहाँ भी यूज हो रहा है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है कि ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के बाद आपको वाज आता है, ठीक है, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के बाद, जबकि वी, यू, दे और जो प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन मतलब जैसे राम एंड श्याम, दो आदमी के नाम प्लूरल हो जाता है, तब हम वहां पर वेयर लगाते हैं। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल को हम समझाते हैं और फिर जो चारों फॉर्म होंगे हम अफर्मेटिव, निगेटिव एक साथ आपको बता देंगे। फिर निगेटिव के बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसा, तो यस नो क्वेश्चन वाला, ठीक है ये, और फिर इंट्रोगेटिव कैसा, तो WH फैमिली वर्ड वाला, ये चारों के हम एक साथ आपको बता देते हैं और फिर बहुत सारे ट्रांसलेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू भी बताएंगे। यहाँ पर क्या है, तुम घर जा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, ठीक है, तो यू आ जाएगा यहाँ पर, अफर्मेटिव हम बना रहे। मैं पहले इसका हम सभी के आपको बता दें स्ट्रक्चर, यहाँ पर वही हो गया, सब्जेक्ट हो गया स्ट्रक्चर में, फिर वाज वर्ड हो जाएगा, वाज वर्ड और फिर क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, निगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ सीधे वाज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो गया, वाज वर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब फोर आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है किसमें, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। WH फैमिली वर्ड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ भी वही है, वाज और वर्ब, वाज और वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब फोर आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं गारंटी से देता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हालांकि मैं बता दूं टेंस समाप्त करने के बाद मैं एक दिन में सभी टेंस को इस तरह से बताऊंगा कि रिवीजन के समय में कि वो बिल्कुल इजीली आप रिवाइज कर लेंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। पहला है तुम घर जा रहे थे, ये क्या है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव फॉर्म है। ये समझिए, अफर्मेटिव के लिए 1 हम लिख रहे हैं, निगेटिव के लिए 2 लिख रहे हैं, इंट्रोगेटिव के लिए 3 और इंट्रोगेटिव WH फैमिली वर्ड के लिए 4 में, वाला के लिए 4 लिख रहे हैं। अफर्मेटिव शुरू हम करते हैं अफर्मेटिव 1 से, तुम घर जा रहे हो, तो सब्जेक्ट इसमें आएगा, देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या है, रहे थे, तो
के साथ वर आता है, हमने उस समय बताया था। यू के साथ क्या आता है, वर आता है। और फिर क्या होगा, जाना। जाना का क्या होता है, गो। इसका वर्ब फोर बनाने के लिए हम इसमें आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही वर गोइंग। उसके बाद क्या, किसी और जाने का बोध होता है तो हम टू लगाते हैं। और यहाँ पर होगा ही वर गोइंग टू होम, यू वर गोइंग टू होम। यहाँ पर हम सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको ये क्या है, वन यानी अफर्मेटिव। फिर से मैं आपको बता दूं, वन का मतलब अफर्मेटिव, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका ये एग्जाम्पल है, इसका क्या है, ये एग्जाम्पल है। यू वर गोइंग टू होम, अफर्मेटिव आप समझ चुके होंगे। ऐसे कहेंगे, आई वाज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग अ बुक, ही वाज प्लेइंग अ बॉल, वह गेम खेल रहा था। दे वर डांसिंग, वे लोग नाच रहे थे। तो ये सारे क्या होंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल होंगे। तो आइए मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। आप यहाँ लिखना होगा, आप वहाँ लिख सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव ये हो गया, और हम इसके एग्जाम्पल को भी यहाँ पर हटा देते हैं। अब ये दूसरा चीज है हमारे पास, क्या है, निगेटिव। ठीक है, हम यहाँ पर निगेटिव में इसको जब बनाएंगे तो हम ऐसे सिर्फ कर देंगे, तुम घर नहीं जा रहे थे, तुम घर नहीं जा रहे थे। ये नहीं का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सेकेंड में सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, यू रह जाएगा, तुम। फिर क्या हो जाएगा, वाइबल यू के साथ वर आएगा। इसमें सिर्फ हम नॉट लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, गोइंग, यू वर नॉट गोइंग। उसके बाद क्या होगा, ये टू होम, यू वर नॉट गोइंग टू होम, तुम घर नहीं जा रहे थे। इसमें भी फुल स्टॉप आएगा। आप ये भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग अ बुक। हम लोग ये नहीं नाच रहे थे, वी वर नॉट डांसिंग। मोहन किताब नहीं पढ़ रहा था, मोहन वाज नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं दो और रह गए हैं। सबसे पहला, दोनों ही इंट्रोगेटिव है, लेकिन सबसे पहले हम इस इंट्रोगेटिव को देखेंगे। ये इंट्रोगेटिव जो है, आईएनटी का मतलब इंटेरोगेटिव, यस नो क्वेश्चन है। इसे सबसे पहले हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ठीक है, इस उदाहरण को आप पढ़ाइए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या तुम घर जा रहे थे, क्या तुम घर जा रहे थे। तो अब यहाँ हम इसके ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमको सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि यहाँ सब्जेक्ट तुम है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, WERE वर्ब। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या तुम घर जा रहे, वर्ब यू गोइंग, क्या आ जाएगा, गोइंग, वर्ब यू गोइंग। उसके बाद क्या होगा, टू होम, वर्ब यू गोइंग टू होम। ये समझ में आ गया आपको। हमें ये इसी प्रकार से कर सकते हैं, वाज यू रीडिंग दिस बुक, क्या तुम ये किताब पढ़ रहे थे। वाज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था। वाज राम डांसिंग, क्या राम नाच रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस भी आप समझ चुके हैं, यस नो क्वेश्चन वाला। अब इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है लास्ट है आपका WH फैमिली वाला। तो यहाँ पर आपको सीधे आप इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन क्या आता है, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे। तो ये जो है WH फैमिली वर्ड है। ठीक है, WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन वर्ड उठाकर देखेंगे सब में लगभग WH लगा रहता है। What WH, where WH, which WH, who is WH, who WH, how many W और H है, HOW। ठीक है, उसमें भी WH है। तो जितने भी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH वर्ड होते हैं, इसलिए उसको WH फैमिली वर्ड कहते हैं। तो कहाँ का मीन्स क्या होगा, वेयर होगा, क्या होगा, वेयर। और फिर क्या होगा, जा रहे थे, क्या होगा, वर्ड आएगा हेल्पिंग वर्ड। देखिए WH फैमिली वर्ड के बाद हम क्या लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा। हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज या वर्ब। तो वेयर है, ये वेयर
वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसका क्या है सब्जेक्ट, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ आ जाएगा, तुम कहाँ जा रहे थे। तो गोइंग इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पता ही नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है इसमें, इसलिए वेयर वर यू गोइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हेन वाज ही डूइंग दिस वर्क, इस काम को कब कर रहा था। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। और मैंने आज के वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में इसकी इंट्रोडक्शन, हिंदी में पहचान, इंग्लिश में पहचान, स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव वर्ड सभी को हम समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, काफी आप इसको समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको जवाब देंगे। आइए कुछ हम इसमें भी होमवर्क देते हैं, कुछ आप अगर करना चाहें तो इसका कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, काम नहीं कर रही थी। क्या डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे, क्या डॉक्टर इलाज कर रहे थे। शोर मचा रहा था, कौन शोर मचा रहा था। शोर मचाना का क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज। क्या होगा इसका, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। कौन शोर कर रहा, पांचवा मेरा बाजार नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो ये सारे सेंटेंस हैं जिसका ट्रांसलेशन आप कीजिएगा।